हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक फिजिक्स के लिए फाउंडेशन बेंच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 11th 12th ड्रॉपर मान लो कि सारे टाइप का आप कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें 11th क्लास का बच्चा भी इनरोल हो सकता है, 12th क्लास का बच्चा भी इनरोल हो सकता है और 11th और 12th पास आउट बच्चा भी इनरोल 12th पास आउट बच्चा भी इनरोल हो सकता है। ठीक है, और 9th और 10th क्लास के बच्चे भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम कंप्लीट फिजिक्स का फाउंडेशन बेंच स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक बात करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ने से पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें फिजिक्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक मैथ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट मैथ की जरूरी नहीं है, सिर्फ बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में क्या, जैसे कुछ टॉपिक हैं 6-7 एक, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, अलजेब्रा, जियोमेट्री, इस तरीके से कुछ एक टॉपिक पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ डिटेल में पढ़ने की जहाँ पे जरूरी होगी वो डिटेल में पढ़ लेंगे, जिसको बिल्कुल नॉर्मली पढ़ना होगा उसको नॉर्मली पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथ का, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। देखो भाई, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, ये देखो आप। डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में मीनिंग होता है द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ए अनदर क्वांटिटी। देखो भाई, इसका पूरा हेडिंग लिखते हैं हम, डेफिनेशन लिखते हैं, द इंस्टेंटेनियस rate of change in a physical quantity with respect to को शॉर्ट में WRT बोलते हैं, with respect to an another with respect to change in an another physical quantity देखो भाई, ये अपना पूरा एक डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, हम किसी भी टॉपिक को यदि पढ़ेंगे तो हमें उसको फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, न कि मैथ के पर्सपेक्टिव से। ठीक है ना, यानी कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो मैथ में अलग तरीके से सोल्व होते हैं। अलग काम नहीं, ये नहीं कि वो गलत है, तरीका गलत है, उसका एक अलग मेथड होता है, और फिजिक्स में हम जो पढ़ेंगे उसको एक अलग मेथड से जो हमारे लिए यूजफुल हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना। सबसे पहला वर्ड है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस को क्या बोलते हैं हम? तत्काल, क्षणिक, हाथों हाथ। ठीक है ना, ऑन द स्पॉट, एजेंट, इसी टाइम के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एक वर्ड है रेट, फिर है चेंज, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम, फिर है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिर ये चेंज इन अनदर फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू। इन एक एक का मीनिंग देखते हैं। पहले तो सबसे पहला वर्ड है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया, इसका मीनिंग होता है ऑन द स्पॉट, एट प्रेजेंट, अभी का अभी। मान लो कि एक कार राजगढ़ से जयपुर की तरफ जा रही है, राजगढ़ से जयपुर की तरफ जा रही है, और राजगढ़ से जयपुर 250 किलोमीटर है। ठीक है, अब उस 250 किलोमीटर में बस को टाइम लगा, मान लेते हैं एवरेज 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे लगा, तो पर घंटे के हिसाब से वो कितना चल रही है? 50 किलोमीटर चल रही है। क्या रियल में ऐसा हो रहा है? क्या रियल में ऐसा नहीं है। वो चली होगी तो शुरू हुई है 0 से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कहीं ब्रेकर आ गया तो डाउन हो गई, कहीं पैसेंजर उतरे भी हैं, कहीं पैसेंजर बैठे भी हैं, कहीं हाईवे अच्छा आया तो वहां पे
किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी चली होगी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी चली होगी। कहने का मीनिंग एक्चुअल में बस 50 किलोमीटर से नहीं चली है। हम तो सिर्फ ये मान के चल रहे हैं यदि वो शुरू से लेकर लास्ट तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो वो 5 घंटे में जयपुर की दूरी कवर कर लेगी। ठीक है, मान लो कि आप पैसेंजर हो, किसी बस स्टॉप पे खड़े हो, अचानक से आपके सामने से वो बस गुजरती है। उस टाइम उसकी कोई भी स्पीड हो सकती है। आपने उसको देखा जस्ट 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा सेकंड, ऑन द स्पॉट देखते आपके मन में क्या ख्याल आया होगा, ये बस तो बड़ी धीरे चल रही है, ये बस तो बड़ी फास्ट चल रही है, ये बस अभी रुक गई। कहने का भी ऑन स्पीड भी तो बताओगे। मान लो कि इसकी ऑन द स्पॉट स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, तो उसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। मेरे बताने का मीनिंग इंस्टेंटेनियस वर्ड को मैं बताना चाह रहा हूं। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या हुआ कि ऑन द स्पॉट यदि स्पीड चेक कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। ऑन द स्पॉट यदि किसी, मान लो कि एक कोई डिस्क है, उसका एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है। मान लो कि एरिया उसका पहले 1 सेकंड में डबल हुआ, दूसरी सेकंड मान लो 4 टाइम हुआ, तीसरी सेकंड में मान लो 8 टाइम हुआ, ऐसे करके 16 टाइम हुआ। अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है, एक सीक्वेंस से बढ़ रहा है। मैंने कहा कि बताओ 5वीं सेकंड वो कितना बढ़ रहा था, तो दूसरी सेकंड से तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंट था ना। तो उस ओट यदि आप उसका एरिया कितना बढ़ रहा है वो चेक कर रहे हो, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस ग्रोथ इन एरिया। ये होता है इंस्टेंटेनियस का एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आया। उसके बाद में वर्ड आता है रेट। रेट वर्ड कब यूज करते हो आप, जैसे किसी भी शॉप पे जाते हो, आप क्लॉथ की शॉप पे जाते हो, जैसे मान लो कि आप कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा खरीदने से पहले आप उसका रेट पूछते हो, तो दुकानदार क्या बोलता है कि ये 40 रुपीज पर मीटर है या 200 रुपीज पर मीटर है। अब पर मीटर का मीनिंग क्या हुआ, पर मीटर का मीनिंग ये हुआ कि वो आपको सिर्फ एक यूनिट लेंथ या यूनिट मीटर क्या ही पैसा बता रहा है। ठीक है, ये तो पैसे की बात हुई। आप मान लो कि चीनी खरीदने जा रहे हो, तो उसने कहा दुकानदार ने कि 42 रुपीज पर किलोग्राम है, तो हर बार क्या आ रहा है, जैसे 400 रुपीज पर मीटर, जैसे 42 रुपीज पर किलोग्राम। इसका मीनिंग जो अपोन में होता है ना, अपोन में होता है, उस क्वांटिटी को हम सिंगल यूनिट मान के चलेंगे। उसके रिस्पेक्ट में ये उसका रेट कितना है या उसकी अमाउंट कितनी है या कॉस्ट कितना है। यदि आप सिंगल क्वांटिटी से या सिंगल यूनिट से, तब हम वर्ड क्या यूज करते हैं, रेट। हम ये बोलेंगे कि कपड़ा 400 रुपये पर मीटर के हिसाब से रेट है उसका। चीनी का रेट क्या है, 42 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से उसका क्या है, रेट है। ठीक है, ये वर्ड हुआ रेट का। अब आप कहोगे सर ये क्या एक छोटे छोटे वर्ड बता रहे हो। देखो, एक के लिए हर एक वर्ड के बारे में पता लग जाए तो अच्छी बात होती है। उसके बाद में यदि आपको वर्ड आसान लग भी रहा होगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मली किसी वर्ड को सुन लेते हैं लैंग्वेज के एंगल से, लेकिन उसी का मीनिंग फिजिक्स के अंदर क्या पता अलग आता हो। तो एक बार के लिए समझना थोड़ा ज्यादा ठीक रहता है। जैसे आपने डेली लाइफ में एक वर्ड वर्क, अब डेली लाइफ में जो वर्क है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ याद कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो घर वाले क्या कहेंगे कि बच्चा अपना वर्क कर रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क तभी माना जाएगा जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आए। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो वर्क नहीं माना जाएगा। अब बताओ, याद करते टाइम क्या आपका कोई डिस्प्लेसमेंट होता, क्या नहीं होता, तो वो वर्क नहीं माना जाएगा। लेकिन घर वालों के एंगल में या आपके एंगल में देखा जाए तो वो वर्क माना जाएगा। फिजिक्स के हिसाब से वो वर्क नहीं माना जाएगा। इसलिए हर एक वर्ड को एक बार बताना ठीक रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने रेट का मीनिंग बता दिया, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, क्वांटिटी होती है ना, वैसे इसका अलग से चैप्टर पढ़ेंगे हम, फर्स्ट चैप्टर है ये, तो चलो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन, मेजरमेंट्स इस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, वर्ड है क्वांटिटी। और क्वांटिटी जो वर्ड है ना, बेसिकली वो किसके लिए यूज किया जाता है, अमाउंट के लिए यूज किया जाता है। हम जानते हैं कि इसकी अमाउंट कितनी है या इसकी क्वांटिटी कितनी है, नॉर्मल एक वर्ड है। क्वांटिटी यानी मात्रा, अमाउंट। ठीक है,
लेकिन ये क्वांटिटी होती ना, क्वांटिटी, उसको हम दो कैटेगरी में मेजर कर सकते हैं। कितने कैटेगरी में? दो। एक बार के लिए देखो ये साइड में रखो, एक बार मैं थोड़ा क्वांटिटी के बारे में बता देता हूं। मैं एक नई स्लाइड लगा देता हूं और क्वांटिटी के बारे में बताता हूं, फिर वापिस इसी पे आएंगे। क्वांटिटी, वैसे तो हम ये चैप्टर में वापस डिटेल में पढ़ेंगे। क्वांटिटी एक्चुअल में पहले इसका मीनिंग देखो। क्वांटिटी का मीनिंग होता है दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड, यानी जिसको भी मेजर किया जा सकता है। मेजर का मीनिंग भी जिसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, नापा जा सकता है, ठीक है ना, काउंट किया जा सकता है, वो सब क्या कहलाता है? क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये मेजरमेंट भी दो तरीके से होता है। एक तो होता है फिक्स मेजरमेंट, फिक्स मेजरमेंट, और एक होता है अनफिक्स मेजरमेंट। अनफिक्स या फिर अनसर्टेन, जो निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, अनसर्टेन मेजरमेंट। अनसर्टेन मेजरमेंट, फिक्स या फिर सर्टेन मेजरमेंट। अब देखो कुछ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी अमाउंट, कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिनका मेजरमेंट, जिसका मेजरमेंट आप करते टाइम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका मेजरमेंट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका या फिर सर्टेन। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनका अनसर्टेन मेजरमेंट होता है। कैसे? देखो, क्या है? लेंथ। अब लेंथ का मेजरमेंट करोगे तो एकदम सर्टेन है। लेंथ या तो फिट में बताओगे या मीटर में बताओगे, आप फिक्स बता सकते हो कि ये लेंथ 3 मीटर है, 4 मीटर है, एकदम फिक्स बताया जा सकता है। मास है, ये 4 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, ठीक है ना, फोर्स है 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, आराम से आप फिक्स बता सकते हो। कोई उसमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है कि कम है ज़्यादा है, फिक्स बताया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे लेंथ है, जैसे फोर्स है, ठीक है ना, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? जी फिक्स होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और ऐसी जिसका मेजर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो अभी हमने जानी कि जिसका मेजरमेंट फिक्स हो सकता है, जिसका मेजरमेंट फिक्स नहीं हो क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी जैसे एंगर, गुस्सा, लव, जैसे सोरो, जैसे अपसेट, ठीक है ना, इस तरीके, जैसे पेन। अब इस तरीके की जो क्वांटिटी होती है उसका फिक्स मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, उसका फिक्स मेजरमेंट नहीं हो सकता। जैसे आप कहो कि पेन, दर्द हो गया, अब दर्द को कोई यूनिट थोड़ी होती है कि मुझे 3 किलोग्राम का दर्द हो गया, 5 मीटर का दर्द हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, या तो बोलोगे कम दर्द हुआ है या फिर ज्यादा दर्द हुआ है या नॉर्मल दर्द है, आप फिक्स नहीं बता सकते उस चीज को। एंगर, एंगर को ऐसा नहीं बता सकते इसको 3 किलोग्राम का गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली आप कहोगे इसको ज्यादा गुस्सा आ रखा है या इसको कम गुस्सा आ रखा है, या इसको गुस्सा आता नहीं है या फिर इसको गुस्सा ज्यादा आता है, बस नॉर्मल सा होगा। यानी ऐसे आप यूनिट नहीं बता सकते, मीटर आ गया, किलोग्राम हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, इस तरीके से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके की क्वांटिटी है, सॉरी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिक्स में कहीं पढ़ेंगे भी नहीं। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्वांटिटी पढ़ेंगे? हमें फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर हमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक मीनिंग समझ में आया? अब वापस अपनी स्लाइड पे आ जाओ। ठीक है, वापस देखो भी, हमने वर्ड जाना इंस्टेंटेनियस, रेट, अब एक वर्ड जान लिया हमने फिजिकल क्वांटिटी, अब एक वर्ड रह गया चेंज। चेंज तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन चेंज मीनिंग क्या है? जैसे मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज निकालना है, तो उसको चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको फाइनल वैल्यू लिखनी पड़ेगी उसकी, फिर उसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा? इनिशियल वैल्यू को। ये चेंज निकालने का बेसिक तरीका होता है। जैसे मान लो लेंथ पहले थी 4 मीटर और बाद में होगी 9 मीटर, तो इसका चेंज यदि निकालना है ना, तो क्या रहेगा? 9 मीटर को पहले लिखोगे और 4 मीटर को बाद में, यानी बाद का जो मेजरमेंट होता है वो पहले लिखा जाता है, शुरू का मेजरमेंट है बाद में।
ठीक है, यानी फाइनल वैल्यू माइनस है इनिशियल वैल्यू, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू का मीनिंग होता है भी इसका इसके रिस्पेक्ट, इसके तुलना में। ठीक है ना, ये पैसे हैं और ये लेंथ है, ये पैसे हैं और ये मास है, इस तरीके से। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी, ये अनदर क्वांटिटी, ये फर्स्ट क्वांटिटी और ये अदर क्वांटिटी। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका, इसको ऐसे लिखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स। देखो डी का मीनिंग क्या होता है? चेंज। इस डी का मीनिंग क्या होता है? चेंज होता है। और इस डी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग भी चेंज होता है। यानी वाई एक फिजिकल क्वांटिटी है, वाई क्या है? एक क्वांटिटी है। ठीक है, और एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब डी लगा दिया ना, इसका मीनिंग क्या है कि वाई में चेंज अपॉन में एक्स में बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब देखो इसमें एक दो पॉइंट हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा डी वी अपॉन में डी आर, यहां पे वी क्या है? वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम। और आर क्या है? यहां पे रेडियस। मैंने क्या कहा कि डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं? डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब y और x कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया dv अपॉन में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा dp अपॉन में dt, जहां पे p क्या है? मोमेंटम है। क्या है? ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं जो आपको नहीं पता है तो सब चैप्टर में साथ साथ आपको बताए जाएंगे। और t क्या है? टाइम। तो इसको बोलने का तरीका क्या है? लिखने का क्या है? कैसे लिखोगे? इसको पढ़ोगे कैसे? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, और देखो जैसे आ गया डी एच अपॉन में डी टी। ठीक है, h है यहां पे हाइट और t क्या है? यहां पे टाइम। h तो है हाइट और t क्या है? टाइम। इसको कैसे बोलोगे? कैसे लिखोगे? इसका मीनिंग द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और देख लो एक तो, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है डी एक्स अपॉन में डी टी, जहां पे x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट हमें तो नहीं पता क्या होता है। बताएंगे, सब चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं। ठीक है ना, मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो 9th 10th में जो अभी जिन्होंने अभी ये पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, जो 9th 10th जो पास कर रखा है, जो पढ़ रहे हैं, उनको देखो ये सब बातें पता है। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन में डी टी। बोल कैसे? इसको लिखोगे डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। एक फॉर्मूला और देखो dv अपॉन में dt। v क्या यहाँ पे? वेलोसिटी और t है टाइम, a क्या है? एक्सेलरेशन। तो कैसे बोलोगे इसको या कैसे लिखोगे इसको? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन में यदि कोई ऐसे अलग अलग वर्ड आ जाए तो उसको बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, उनके बारे में क्या समझेंगे, सिर्फ इतना ही जाना है। कल की क्लास प्रॉपर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, उनको सोल्व करने के तरीके के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।